नमस्कार। यह जो सिलसिला पिछले कई सप्ताह से चल रहा है, जिसमें डॉक्टर विनय विश्वास की पुस्तक तुलसीदास की काव्य शक्ति, संदर्भ रामचरितमानस। इस पुस्तक के बहाने हम तुलसी साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले कई हफ्ते से जिसमें गुरुवर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, बजरंग बिहारी तिवारी जी, अवनिजेश अवस्थी जी, प्रोफेसर नीरज जामिया से आदि विद्वान आ चुके हैं, वे अपनी बात रख चुके हैं। आज इस कड़ी में हमारे बीच हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक प्रोफेसर रामेश्वर राय सर जुड़े हुए हैं, जो इस विषय पर इस पुस्तक के बहाने चर्चा करेंगे। मैं सर का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और साथ ही अपने सभी दर्शकों का, श्रोताओं का जो फेसबुक लाइव के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं सर का एक छोटा सा परिचय आप सबके सामने रखना चाहूँगा। ये औपचारिकता नहीं है, मेरी समझ में औपचारिकता से अलग है। मैं सर का विद्यार्थी रहा हूँ और उस नाते इसे मैं अपना हक भी समझता हूँ। प्रोफेसर रामेश्वर राय पिछले 35 वर्षों से, लगभग 35 वर्षों से अध्यापन कार्य में संलग्न हैं। आधुनिक हिंदी कविता में उनकी विशेष रुचि रही है। अज्ञेय और मुक्तिबोध की कविताओं पर उन्होंने शोध किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हिंदी सिनेमा और कथा साहित्य का वे अध्यापन निरंतर करते रहे हैं। वर्तमान में हिंदू कॉलेज के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। भक्ति काव्य का वर्तमान, कविता का परिसर, हिंदी उपन्यास, गोदान से महाभोज तक आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। निबंधों की दुनिया निराला, निबंधों की दुनिया रामविलास शर्मा, मलयज, संचयिता निर्मला जैन आदि पुस्तकों का उन्होंने संपादन किया है। हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं में सर के दर्जनों आलेख प्रकाशित हैं। सन 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम के हाथों सर को विशिष्ट शिक्षक का सम्मान मिल चुका है। प्रोफेसर रामेश्वर राय ने सन 2012 में जोहान्सबर्ग में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में अपनी सहभागिता की। इसके अलग, इस औपचारिक परिचय से अलग, मैं राय सर की सबसे बड़ी पहचान इस रूप में देखता हूं कि वे हमारे समय के एक शानदार शिक्षक हैं। एक ऐसा शिक्षक जिसे देखकर इस पेशे में भरोसा जगता है। एक ऐसे समय में जहां पढ़ना, पढ़ाना विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए ही सेकेंडरी है। सर का व्यक्तित्व इस समय में एक प्रतिरोध रचता है, एक भरोसा जगाता है। सर की कक्षाओं के प्रति विद्यार्थियों में जो दीवानगी दिखती है, वह आश्वस्त करती है कि साहित्य पढ़ने पढ़ाने वालों की दुनिया बची रहेगी। सर की कक्षाएं महाविद्यालय की दीवारों का अतिक्रमण कर जाती हैं। मुझे याद है कि एमए की कक्षाओं में दूसरे महाविद्यालयों के विद्यार्थी हिंदू के रूम नंबर 32 की खिड़कियों पर फर्श पर बैठकर कक्षाएं लेते थे। मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी भी जब सर की कक्षाएं लेकर वापस आते हैं और अपने अनुभव बताते हुए वे उत्साह के अतिरेक में अपनी आवाज नहीं संभाल पाते, तो मैं गर्व और श्रद्धा से भर जाता हूँ। अपने पेशे के प्रति चट्टानी प्रतिबद्धता और आचरण की प्रामाणिकता सर को हमारे समय का एक बड़ा शिक्षक बनाती है। हिंदू कॉलेज की लाल दीवारें और राय सर की क्लास, ये हिंदू के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे वे जीवन भर अपनी पोटली में संभाले रखते हैं। सर ने साहित्य और भाषा की पीढ़ियों को संवारा है और पीढ़ियां उनकी आभारी हैं। इतनी गंभीरता और ऐसी लोकप्रियता, ऐसी अपार लोकप्रियता, यह विलक्षण संयोग सर के व्यक्तित्व में ही संभव हो सकता था, जो संभव हुआ है। निजी तौर पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर मुझमें भाषा की कोई तमीज है, साहित्य का कोई संस्कार है, तो वह सर का दिया हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर रामेश्वर राय सर को आमंत्रित करता हूँ चर्चा के लिए इस विषय पर। राय सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आप। जी सर, आ रही है आवाज, बिल्कुल साफ है। तो ज्योति कार्यक्रम जी, की स्क्रीन। रूपरेखा किस तरह की है? संचालक के रूप में कुछ सवाल तुम पूछोगे या मैं एकल वक्तव्य की तरह नहीं बोलूं? सर, पहले, जी सर, पहले आप वक्तव्य देंगे। उस वक्तव्य के बीच, उस वक्तव्य से जो सवाल होंगे वो हमारे जो साथ जुड़े हुए लोग हैं फेसबुक लाइव पर, वे पूछते हैं। वो सवाल यहाँ आएगा सामने, मैं भी पूछूंगा, और उस बीच और जो सवाल आएंगे वो बाद में पूछेंगे। सर, पहले तो आप
अपनी बात रखें। ठीक है। ज्योति जी, स्क्रीन पर सिर्फ मैं दिख रहा हूँ। ज्योति जी। मित्रों, भाई विनय विश्वास ने जब अपनी किताब तुलसी की काव्य शक्ति पर बोलने के लिए कहा तो मुझे थोड़ी सी कठिनाई हुई और होती रही है, क्योंकि मेरा माध्यम मूलतः क्लासरूम है और फेसबुक की दुनिया, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया, स्मार्टफोन की दुनिया से अभी भी मेरी अजनबियत खत्म नहीं हुई है। इसलिए यहाँ जो कुछ भी मैं कहूँगा, संभवतः उस प्रवाह में, उस ऊर्जा के साथ और उस लय में बोलना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है। तुलसी पर बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ बोला गया है। राम कथा की बड़ी परंपरा है कथावाचकों की। करपात्री जी महाराज हैं, मुरारी बापू हैं और दर्जनों ऐसे कथावाचक हैं जो सालों भर राम कथा कहते हैं। तुलसीदास पर देश और विदेश के विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर रामविलास शर्मा तक, विष्णुकांत शास्त्री, हरिप्रसाद द्विवेदी वगैरह ने पर्याप्त लिखा है। तो मेरे मन में सवाल आया कि तुलसी पर विनय विश्वास ने क्यों जरूरी समझा कि ये किताब लिखी जाए। किताब की भूमिका को पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह किताब बीमारी और एकांत की जमीन में अंकुरित हुई। 15-20 दिन की बीमारी और फिर 2020 का लॉकडाउन। इस एकांत में और इस बीमारी में इस किताब पर सोचने या तुलसी पर विचार करने, तुलसी पर चिंतन करने का संभवतः एक वैचारिक माहौल बना होगा, जिसमें इस किताब ने अंकुरण की प्रक्रिया का शक्ल लिया। विनय विश्वास चूंकि अध्यापक हैं और हिंदी के कवि भी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान हिंदी आलोचना की तरफ गया और जाना ही चाहिए था। सामान्यतः हम देखते हैं कि हिंदी आलोचना में भी एक प्रकार की वर्ण व्यवस्था है। हिंदी आलोचना कृति के मूल्यांकन से अधिक अपने वैचारिक पूर्वग्रहों पर जिंदा है और ऐसी स्थिति में कृति पर और कृतिकारों पर बात तो खूब की जाती है, लेकिन वो बात मूलतः बहाना है अपने पूर्व निष्कर्षों को सिद्ध करने का। क्या आलोचना का काम अपने पूर्वग्रहों की कसौटी पर किसी रचना को सफल या असफल सिद्ध करना है, या फिर अपने पूर्वग्रहों की दुनिया से बाहर निकलकर सीधे रचना से साक्षात्कार करना है? विनय विश्वास ने संकेत दिया है कि रामचरितमानस और तुलसी को पढ़ने का सिलसिला तो पुराना था। मसलन कि हिंदी एमए पाठ्यक्रम में तुलसी को पढ़ना होता था, लेकिन ये सही कहा है कि परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं होता, वो एक परीक्षोपयोगी उपक्रम भर है। फिर हमारे सबके गुरु डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब का हवाला दिया गया, लेकिन मूलतः परीक्षा और विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब तुलसी को पढ़ने के पर्याप्त कारण नहीं हो सकते।
कुछ अन्य कारण भी निश्चित रूप से रहे होंगे, और उन अन्य कारणों में से एक बड़ा कारण है कि तुलसी पर चर्चा तो बहुत की गई है, लेकिन एक कृति के रूप में रामचरितमानस की शक्ति का उत्स कहाँ है, इस पर संभवतः पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा सोचना एक सीमा तक तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब गोस्वामी तुलसीदास संभवतः कवि तुलसीदास की विधिवत बड़ी व्याख्या है, बड़ा अध्ययन है, और एक तरह से तुलसी की जो समझ है या तुलसी पर जो चर्चा है वो आचार्य शुक्ल की दृष्टि का ही विस्तार है। तो क्या विनय विश्वास आचार्य शुक्ल की व्याख्या का 21वीं शताब्दी में विस्तार चाहते हैं, या फिर वे एक विशुद्ध सहृदय और पाठक के रूप में मानस को फिर से एक कृति के रूप में, एक कविता के रूप में समझना चाहते हैं? पूरी किताब इस बात का गवाह है कि रामचरितमानस को धर्म, संप्रदाय, विचारधारा, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन इत्यादि से बाहर निकालकर उसे एक कृति के रूप में पढ़ने का आग्रह और इच्छा इस किताब का मूल कारण है। एक सवाल उठता है कि जब हम एक रचना को कृति के रूप में पढ़ते हैं तो उसके मायने क्या होते हैं? कृति के रूप में क्या विचारधाराएं एक रचना को नहीं पढ़ती? आखिर एक रचना का समाजशास्त्रीय पाठ भी कृति के भीतर से ही पैदा होता है। और क्या यह किताब कविता के समाजशास्त्रीय, मानवीय, राजनीतिक पक्षों की उपेक्षा करती है? ऐसा नहीं है। ये कहा जा सकता है कि कृति के रूप में पढ़ने का अर्थ है कि इस रचना के भीतर जीवन की परिस्थितियों, मानवीय संबंधों और अनुभवों की मार्मिकता के जो सबसे सघन अंश हैं, विनय विश्वास उन अंशों से गुजरना चाहते हैं। सामान्यतः तुलसीदास के बारे में हम जानते हैं कि वे विमर्शों के कवि हैं, या विमर्शों के द्वारा घेर लिए गए कवि हैं। इसलिए सामान्य रूप से हिंदी की दुनिया में तुलसी की वर्ण व्यवस्था, स्त्री के प्रति उनका नजरिया, उनका पितृसत्तात्मक संस्कार, उनका यथास्थितिवाद, उनका भाग्यवाद इत्यादि पक्ष बहुत प्रबलता से रखे गए हैं। मुझे लगता है कि स्त्री तुलसी के प्रशंसकों की तुलना में तुलसी के विरोधियों के औजार ज्यादा तीखे और ज्यादा ताकतवर हैं। इसके बावजूद तुलसी अगर हैं और तुलसी अगर रहेंगे तो उसकी कुछ वाजिब वजहें होनी चाहिए। यह किताब तुलसी के होने और तुलसी के हुए रहने में जो मुख्य कारण है उसकी पहचान करती है। तुलसी क्यों बड़े कवि हैं, जबकि तुलसी मेरे ख्याल से मध्यकाल के कवियों में सबसे अधिक कटघरे में है, लेकिन इसके बावजूद वो सबसे अधिक महान कवि हैं। तो क्यों है? इस किताब में कई जगहों पर और कई बार इस बात को दोहराया गया है कि रामचरितमानस हिंदी की महानतम रचना है और तुलसी हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। किताब का बिना विश्लेषण किए भूमिका में ये बात कही गई है। अच्छा होता कि ये बात किताब के अंत में विश्लेषण के बाद कही जाती। क्या यह मानकर हम चलें कि किताब तुलसी की प्रतिरक्षा में लिखी गई है, इसलिए लेखक किताब को शुरू करने से पहले ही
एक प्रतिरक्षात्मक कवच तैयार करता है, एक ऐसा कवच जिसके आधार पर तुलसी पर लगाए गए तमाम आरोपों को खारिज किया जा सके या उसे झेला जा सके। किताब की भूमिका से तो ऐसा जरूर लगता है कि यह प्रतिरक्षात्मक किताब है, लेकिन किताब के विश्लेषण से ऐसा लगता नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि तुलसी की राम कथा को केवल तुलसी के संदर्भ में नहीं देखा गया है, बल्कि दो और रचनाकारों को मुख्य रूप से इसमें शामिल किया गया है, वाल्मीकि को और स्वयंभू को, यानी वाल्मीकि रामायण और पौमचरित या पद्मचरित और रामचरितमानस। ये 3 समानांतर राम कथाएं इस किताब में चल रही हैं। मुख्य कथा यानी जो सुषुम्ना है इस किताब की वो रामचरितमानस है, लेकिन ईड़ा और पिंगला भी साथ साथ में चल रही हैं। क्या है जो तुलसी को विशिष्ट बनाता है? क्या उन्होंने कथा में कुछ नए अध्याय जोड़े? क्या रामचरितमानस एक मौलिक ग्रंथ है? क्या उसमें कुछ मौलिक उद्भावनाएं हैं, इसलिए वो किताब महत्वपूर्ण है? क्या यह किताब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह धार्मिक किताब है? क्या यह किताब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह भारतीय समाज के यथास्थितिवादी शक्तियों के हितों का पोषण करती है? विनय विश्वास कहते हैं कि नहीं, ये किताब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3-4 कारण उन्होंने बताए हैं। पहला कारण तो यह है कि यह किताब भारतीय मनुष्य और भारतीय समाज की भाव छवियों का महासागर है। यानी भारत की पहचान और भारतीय मनुष्य की पहचान अगर किसी कृति के माध्यम से की जा सके तो उसमें सबसे ऊपर नाम रामचरितमानस का होगा। मित्रों, इस दौर में भारतीयता की चर्चा बड़े पैमाने पर है। यह अपने आप में बहुत विचित्र है कि भारतीयता की समकालीन चर्चा में जिसे भारतीय आत्म कहते हैं वो सबसे पीछे है या लगभग गायब है। क्या तुलसी की भारतीयता राजनीतिक भारतीयता है या उसका संदर्भ मानवीय और सांस्कृतिक है? तुलसी की भारतीयता का संदर्भ राजनीति नहीं है और इसलिए भारतीयता को किसी सीमित राजनीतिक भौगोलिक संदर्भ में नहीं देखा जा सकता। भारतीयता दरअसल मानवीय गुणों का एक समुच्चय है। हम लोग उसे भारतीयता कह देते हैं, लेकिन मोटे तौर पर तुलसी से गुजरते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीयता सभ्यता के पूरे विकास क्रम में आदर्श के जो मानवीय स्वप्न हो सकते हैं उसका एक विचार है। भारतीयता एक विचार है, वह कर्मकांड नहीं है, वह अनुष्ठान नहीं है, वह किसी निश्चित पूर्वग्रहों और विचारधाराओं का बंदी नहीं है। मानवीय संभावनाओं का आकाश अगर कहीं कुछ हो सकता है उसे ही भारतीयता कहा गया है और इस भारतीयता के चरम प्रतीक राम है। इस किताब में इसीलिए राम को ही केंद्र में रखा गया है। लेकिन एक समस्या लेखक के सामने जरूर थी कि राम तुलसी से पहले भी हैं और तुलसी के बाद भी हैं। इसलिए किताब निरंतर वाल्मीकि की राम कथा, स्वयं की राम कथा के समानांतर तुलसी की राम कथा को प्रस्तुत करती है। दरअसल इन दोनों रचनाकारों के परिप्रेक्ष्य में ही तुलसी के राम की विशिष्टता को देखा जा सकता है।
क्या है इस राम की विशिष्टता? हम सभी लोग जानते हैं और ये बात सार्वजनिक है और अलग से बल देने की जरूरत नहीं है कि वाल्मीकि के राम मनुष्य हैं और मनुष्य के आचरण को वो उस सीमा तक विकसित करते हैं कि मनुष्य ईश्वर जैसा दिखाई पड़ने लगता है। किताब में सही ढंग से बात कही गई है कि वाल्मीकि के साथ नर काव्य की शुरुआत होती है, यानी वाल्मीकि रामायण मनुष्य की केंद्रीयता का पहला ग्रंथ है। स्वयंभू के राम भी ईश्वर नहीं है और उनमें संभावित मानवीय दुर्बलताएं हैं, वाल्मीकि में भी हैं। तुलसी के राम की विशिष्टता यह है कि मनुष्य और ईश्वरत्व के संक्रमण से बने हुए राम है। इसलिए तुलसीदास के यहाँ राम दो भूमिकाओं में है। शायद ऐसा लगता है कि तुलसी की काव्य चेतना दो किनारों में बटी हुई है। एक जगह पर वे सिद्धांतकार हैं, भक्त हैं, और दूसरे स्तर पर वे कवि हैं। सिद्धांतकार और भक्त के रूप में तुलसी के राम ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं, नर लीला करते हैं। और यहां भी कविता राम के ब्रह्मत्व के पक्ष में है और राम के जीवन और आचरण को लीला की श्रेणी में रखती है। वहां कविता की ताकत बहुत कम है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि राम की कथा तुलसी के इस सैद्धांतिक धार्मिक पूर्वग्रह के किनारों को तोड़कर अंततः राम को मनुष्य के रूप में देखना चाहती है। और तुलसी की कविता की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे तुलसी के भक्त रूप को और तुलसी के धार्मिक रूप को तोड़ देती है। रामचरितमानस के सबसे मार्मिक प्रसंग वे हैं जहां पर पाठक ये भूल जाता है कि रामलीला कर रहे हैं या राम ब्रह्म है। तुलसी में राम के ब्रह्मत्व और मानव रूप के बीच में एक अंतहीन तनाव है। तुलसी कहां खड़े हों ये दुविधा है, लेकिन ये किताब संकेत करती है कि तुलसी की रचनात्मक सिद्धि उन्हीं स्थलों में है जहां वे राम को ब्रह्मत्व से मुक्त करते हैं या राम के ब्रह्मत्व को स्थगित करते हैं। तो एक तो ये मसला है कि तुलसी के राम इकहरे नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मत्व और मानवीय रूप के किनारों के बीच बह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि तुलसी के सामने कुछ आदर्श हैं और जब मैं आदर्श कह रहा हूं तो उसके कुछ मायने तय कर दिए गए हैं। जैसे आदर्श कोई बनाई हुई चीज है, आदर्श कोई रखी हुई चीज है, आदर्श कोई मानी हुई चीज है। यानी आदर्श एक पूर्व निर्धारित जैसे कसौटी हो। से प्रेमचंद को हम कहते हैं कि प्रेमचंद आदर्शवादी भी हैं। तो आदर्श रचना से बाहर कोई चीज हो। तो सबसे पहले तो ये जरूरत है कि हम आदर्श को कोई ज्यामितिक प्रमेय न माने। आदर्श कोई पूर्व निर्धारित वस्तु नहीं है तुलसी के यहाँ, वह मानवीय आचरण के भीतर निर्मित होती है और कवि इस आदर्श को वास्तविकता और मानवीय स्वप्न के तनाव के भीतर से अर्जित करता है। अगर केवल वास्तविकता है तो रचना प्रकृतिवादी होगी, अगर केवल स्वप्न है तो रचना वायवीय होगी। प्रकृतिवाद और वायवीयता के तनाव के भीतर कहीं आदर्श जन्म लेता है। इसलिए कवि की जमीन न केवल वास्तविकता होती है, न केवल परंपरा या स्मृति।
कवि की जमीन वह होती है जहां वह अपने समय के सच के समानांतर एक आकांक्षित सत्य की दुनिया का निर्माण करता है। इसलिए आदर्श बुनियादी तौर पर एक आकांक्षा है। यह मनुष्य का स्वप्न है और मनुष्य की योग्यता का पैमाना भी। कविता का निर्माण मनुष्य करता है और फिर कविता मनुष्य को निर्मित करती है। इसलिए हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें स्वप्नजीवी कविता न हो। स्वप्न ही मनुष्य की परिभाषा का एक स्थायी अंग है। मनुष्य सपने देखता है और सपनों का अर्थ होता है कि वह विकल्प का निर्माण कर सकता है। पशु इसलिए सपने नहीं देखते क्योंकि वे प्रकृति के द्वारा दी गई परिभाषा के भीतर कैद हैं। केवल मनुष्य ही है और इस कैद में देवता भी हैं। पशु और देवता प्रदत्त परिभाषाओं से मुक्त नहीं हो सकते। मनुष्य है जो दी गई परिभाषा की सीमाओं का अतिक्रमण करता है। इस अतिक्रमण में ही मनुष्य की पहचान है। और मनुष्य परिभाषाओं का अतिक्रमण जिन माध्यमों से करता है उनमें कविता सबसे ऊपर है। इसलिए कविता का काम केवल सच कहना नहीं है, बल्कि कविता का काम वह सच कहना भी है जिसका स्वप्न सभ्यताएं देखती हैं। तुलसी के राम इस कवि के स्वप्न की जलवायु हैं। वे स्वप्न को पोषित करते हैं, स्वप्न को संभव बनाते हैं। और इसीलिए तुलसी ने अपने उस स्वप्न को राम राज्य कहा है। राम का कोई भी आदर्श सैद्धांतिक नहीं है। जैसे मुझे लगता है कि गांधी का कोई भी आदर्श सैद्धांतिक नहीं है। वह जीवन की प्रक्रिया में विकसित होता है। इसलिए आदर्श का अर्थ एक वायवीय, एक निष्क्रिय या एक सुविधाग्रस्त सुरक्षित स्थिति नहीं है। जिस आदर्श को प्राप्त करने के लिए कोई संघर्ष ना हो वह भाषिक लफाजी है। राम के यहाँ कोई भाषिक लफाजी नहीं है। दरअसल आदर्श उनके आचरण से पैदा होता है, कोई दिया हुआ आदर्श नहीं है। और इस रूप में अगर राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखा जाए तो आदर्श आदि से अंत तक व्याप्त है। एक पुत्र के रूप में, एक राजा के रूप में और एक पति के रूप में, भाई के रूप में, यानी पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनुष्य के जीवन के तीनों स्तरों में यह आदर्श दिखाई देता है। ये पूछा जा सकता है कि इन आदर्शों के कथात्मक संदर्भ क्या है। तो मैं पीछे से शुरू करूं, जो किताब में संकेत किया गया है कि तुलसी ने रामचरितमानस में कुछ प्रसंगों को हटा दिया है, कुछ नए प्रसंगों को जोड़ दिया है। जिन प्रसंगों को हटाया गया है उनमें शंबुक वध है और सीता निष्कासन है। तुलसी के राम के द्वारा सीता निष्कासन संभव नहीं है। वे जिस राम को निर्मित करते हैं उस राम के चरित्र और व्यक्तित्व में सीता निष्कासन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। यह एक तरह का आदर्श है, क्योंकि लोक में स्थापित कथा में यह फेरबदल बहुत आसान नहीं रहा होगा। स्वयं तुलसीदास जिस वाल्मीकि को अपना गुरु मानते हैं और बहुत विनम्रता से कहते हैं कि
वाल्मीकि के द्वारा बनाई गई राम कथा के सेतु पर रामचरितमानस लिखकर मैंने चींटी की तरह नदी को पार किया है। ये विनम्रता भी एक बहुत अद्भुत है। तुलसी की विनम्रता और अपनी क्षुद्रता का स्वीकार भी इतना अधिक विराट है कि वो चकित करता है पाठक को। और ये विनम्रता बनावटी नहीं है। तो तुलसीदास ने सीता निष्कासन की घटना को क्यों छोड़ा? क्योंकि वे राम को आदर्श से विचलित होते हुए नहीं देख सकते थे। शंभुक वध को भी इसलिए छोड़ा गया क्योंकि राम के चरित्र के औदात्य पर शंभुक वध एक कलंक की तरह है। दो चीजें उन्होंने छोड़ दी और कुछ चीजें उन्होंने शामिल की, जिसमें विनय के अनुसार, जिसमें परशुराम लक्ष्मण संवाद है, जिसमें अंगद रावण संवाद है। कुछ प्रसंगों को उन्होंने जोड़ा। राम का जो पूरा चरित्र दिखाई पड़ रहा है, इस चरित्र में एक सुनियोजित या चुनी हुई निर्दोषता है और जीवन को पवित्र, आदर्श और निर्दोष रखने के लिए सीमाओं से जूझना और लड़ना जरूरी है। यानी निर्दोषता और आदर्श एक चुनाव है और चुनाव के लिए जब हम कुछ चुनते हैं तो कुछ छोड़ते भी हैं। राम ने जो छोड़ा है वह है अपने समय की वे राजनीतिक सामाजिक वास्तविकताएं जिन्होंने मनुष्य को पौना किया है। आप राजनीतिकों ने तो तुलसी के जिस समय में राज सत्ता इतनी महत्वपूर्ण थी कि अकबर के बेटे सलीम ने, जो बाद में जहांगीर हुए, सलीम ने विद्रोह किया और अकबर को सेना का इस्तेमाल करना पड़ा। यह पूरा का पूरा कलयुग वर्णन अगर आप देखें तो कलयुग वर्णन में जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के प्रतिरोध में राम ने अपने को विकसित किया, या तुलसी के राम ने अपने को विकसित किया। माता पिता और संतानों के संबंध, शिक्षक और शिष्य के संबंध, राजा और प्रजा के संबंध और अन्य प्रकार के पारिवारिक संबंधों के भीतर जो अंधेरा है, उस अंधेरे में तुलसी ने एक दिया जलाया। उस दिए का नाम है राम। इसलिए राम का अच्छा होना बुरे होने के प्रतिरोध में एक चुनाव है और ऐसा एक कवि को करना चाहिए, ऐसा एक कवि कर सकता है। तो मूल बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि तुलसी का राम काव्य एक संयोजन है नए तरीके से। कथा में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन घटनाओं के चुनाव में और घटनाओं के संयोजन में नवीनता है और यही नवीनता तुलसी को कालजयी बनाती है। इस किताब में तुलसी पर लगाए गए आरोपों का खंडन तो सीधे सीधे नहीं किया गया है, लेकिन विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया से पता चलता है कि यह किताब तुलसी के पक्ष में महत्वपूर्ण तर्क जुटाती है और इसलिए विनय विश्वास ने तुलसी को दो रूपों में विभाजित किया है। तुलसी का एक रूप वह है जहां वे शास्त्रज्ञ हैं, जहां वे दर्शन को जानते हैं, जहां उन पर सामाजिक संस्कारों का बहुत अधिक दबाव है। लेकिन दूसरा रूप कवि का है
अगर हम टी.एस. इलियट को याद करें तो टी.एस. इलियट ने सर्जक और भोक्ता रूप का जो बंटवारा किया था, उसी बंटवारे का एक भिन्न रूप यहां भी दिखाई देता है। तुलसी जब सैद्धांतिक बात करते हैं तब वे वर्ण व्यवस्था के समर्थन में दिखाई देते हैं। किताब में कई जगह पर वर्ण व्यवस्था के पक्ष में दिए गए बयानों का जिक्र किया गया है। विप्र मूर्ख हो तब भी पूजनीय है, शूद्र योग्य हो तब भी वह आदरणीय नहीं है। ये पंक्तियां हैं। स्त्री के संबंध में तमाम तरह की उक्तियों का जिक्र किया उन्होंने। ढोल गवार शूद्र पशु नारी हम जानते हैं, या नारी सही जड़ अज्ञ, या विधियों न नारी हृदय गति ज्ञानी, सकल कपट अवगुण खानी जैसे वक्तव्य। स्त्री और शूद्र को लेकर जो बयान तुलसीदास ने दिए हैं वे तुलसी के सिद्धांत पक्ष की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन क्या तुलसी के चरित्र और उन चरित्रों में जाहिर है कि केंद्र में राम है, क्या राम का आचरण भी कहीं वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है? ऐसा दिखाई नहीं देता। इसलिए आप देखेंगे कि चाहे वो निषाद का प्रसंग हो या शबरी का प्रसंग हो, और एक बात बिल्कुल साफ तुलसी का कहते हैं कि भक्ति में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। भक्ति में यानी राम में, राम के यहां पहुंचने का रास्ता सामाजिक श्रेणीबद्धता नहीं है, जन्म निर्णायक नहीं है, भक्त निर्णायक है। और इसलिए वो एक बहुत डिसाइसिव, एक बहुत पावरफुल पंक्ति लिखते हैं कि राम है केवल प्रेम आधारा, जान लेव जो जान निहारा। राम केवल प्रेम को जानते हैं, जानने वाले इसको ठीक से जान लें। इसलिए अर्थ, जाति, विद्वता जैसी वे योग्यताएं जो एक खास ऐतिहासिक परिस्थिति में अर्जित की गई हैं, वे योग्यताएं राम तक पहुंचने का रास्ता नहीं देती। केवल चाहना पर्याप्त है, केवल समर्पण पर्याप्त है। और इसलिए तुलसीदास ने कहा कि अगर कोई अवर्ण भी राम का भक्त हो तो मैं उसका जूता बनने के लिए अपना चमड़ा देने के लिए तैयार हूं। तो इस सीमा तक समर्पण और भक्ति को महत्व दिया उन्होंने। इसका अर्थ यह हुआ कि तुलसी को अगर हम केवल एक नजरिए से पढ़ें सिद्धांतकार के रूप में, तो तुलसी को हम प्रतिगामी कह सकते हैं। लेकिन तुलसी बुनियादी तौर पर सिद्धांतकार नहीं है, उनकी सैद्धांतिकता अर्जित है। और इसलिए रामचरितमानस के बिल्कुल शुरुआत में जो संस्कृत में श्लोकों से शुरुआत कर रहे थे, तो उन्होंने स्वीकार किया कि नाना पुराण निगमागम संबत यद, मैंने कुछ नया लिखा नहीं है। नाना पुराणों में, वेद शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है मैंने उसको कुछ चुन लिया है। ये सिद्धांतकार तुलसी है। लेकिन जहां तुलसी जीवन की परिस्थितियों में उतरते हैं वहां शास्त्र और सिद्धांत छूट जाते हैं। विनय विश्वास ने ये बिल्कुल मानिखेज और मार्मिक बात कही है कि पूरे हिंदी साहित्य में स्त्री के मन को जानने वाले सबसे बड़े कवि तुलसीदास हैं। स्त्री के मन को जानने वाले। और इसके लिए इस किताब में कई सारे काफी मार्मिक प्रसंगों का जिक्र किया गया है। मसलन सीता और राम का वह प्रसंग जिसमें सीता राम को देखती हैं और पहली ही नजर में
वो मान लेती हैं कि यह जीवन इन्हीं के लिए हो सकता है। और जैसे ही प्रेम और समर्पण के ताप का अनुभव करती हैं, ठीक उसके समानांतर अपने पिता की प्रतिज्ञा याद आती है और ऐसा लगता है कि पिता ने एक बहुत कठिन, एक बहुत अवांछनीय किस्म का संकल्प ले लिया है या शर्त रख दी है। पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मन विचलित होता है और जब धनुष टूटता नहीं है और अंततः विश्वामित्र राम को भेजते हैं, तो धनुष और राम के बीच की दूरी के दौरान सीता की आंखें बार बार भर आ रही हैं, लेकिन वे अपने आंसुओं को संभालती हैं। क्या तुलसी ये कहना चाहते हैं कि स्त्री के जीवन में, स्त्री के अंतर जगत में आंसुओं का समंदर है, लेकिन इसके साथ ही वह इस समंदर के ज्वार को रोकने में भी समर्थ होती है। आंखों के आंसुओं को सीता उसी तरह संभालती हैं जैसे एक कंजूस आदमी अपने धन को संभालता है। राम गमन प्रसंग में भी सीता को बहुत गहराई से समझा गया है और सीता की वह बात तो बहुत प्रसिद्ध हो गई कि जब वो कहती हैं कि ये बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष जग नारी। लेकिन इससे पहले की जो चौपाई है कि राम जब वन जाने लगते हैं तो सीता कुछ कहती नहीं है। कहने के लिए भाषा चाहिए और जीवन के सबसे मार्मिक क्षणों में भाषा किसी काम की नहीं होती। इसलिए सीता की आंखें छलकती हैं आंसुओं से और फिर वे उन आंसुओं को संभालती हैं। आंसू और संयम के बीच के तनाव से जूझती हुई एक स्त्री के चित्र पर विनय विश्वास का ध्यान गया है। इसलिए मैंने कहा कि यह किताब कोई बड़ी सैद्धांतिक स्थापना नहीं देती, बल्कि यह किताब चरित्रों के जीवन के अनछुए पहलुओं को बेहद मार्मिकता, बेहद संयम और बेहद सहृदयता से छूती है। और इसलिए राम कथा के भीतर जो मानवीय स्थितियां हैं, खास तौर पर स्त्री के जीवन के जो मनोभाव हैं, उसको उस तरफ यह किताब बहुत ताकतवर ढंग से इशारा करती है। सुमित्रा के संबंध में एक जगह कहा गया कि जब सुमित्रा को लक्ष्मण बताते हैं कि भाई को वनवास की आज्ञा हो गई है, तो ये उस तरह विचलित होती हैं जैसे जंगल की आग को देखकर हिरणी विचलित और निरुपाय होती है। जंगल की आग से घिरी हुई हिरणी की निरुपायता, पीड़ा और विवशता का जो बिंब है वो विलक्षण है, और सुमित्रा के लिए, कौशल्या के लिए नहीं। तो इस लिहाज से यह किताब चरित्रों की अंतरयात्रा की सहयात्री भी दिखाई देती है। तुलसी की भक्ति पर इस किताब में किंचित विस्तार के साथ प्रकाश डाला गया है। हम लोग मोटे तौर पर भक्ति को धर्म और समर्पण से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस किताब में भक्ति की सामाजिक भूमिका पर विचार किया गया है। भक्ति का अर्थ है उपासना का अधिकार। इस अर्थ में भक्ति एक जनतांत्रिक चेतना है। लेकिन विनय विश्वास ने यह बिल्कुल सही कहा है कि उपासना का अधिकार महत्वपूर्ण नहीं है। उपासना के अधिकार का अर्थ है समानता का अधिकार। और इस तरह से तुलसी भक्ति के माध्यम से उपासना के अधिकार और आगे चलकर
समानता के अधिकार की बात करते हैं। समानता के अधिकार की आकांक्षा मार्क्सवादी आकांक्षा नहीं है। हम हिंदी पट्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि गरीबी का, असमानता का, विषमता का, संघर्ष का चित्रण करना ही मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद के ये पक्ष हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य की समानता और मनुष्य के अधिकारों के प्रश्न को केवल मार्क्सवाद में सीमित कर देना एक राजनीतिक पूर्वाग्रह ही हो सकता है, पूरा सच नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर गांधी को कहाँ रखेंगे? भारतीय संदर्भ में फिर गांधी को सबसे बड़ा मार्क्सवादी कहना पड़ेगा। मध्यकाल में तुलसी अगर भक्ति के अधिकार को समानता के अधिकार से जोड़ते हैं, यह जोड़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक और पक्ष जो किताब में है और काफी विस्तार से उसकी चर्चा की गई है, वह है राम राज्य। विनय ने बिल्कुल सही कहा है कि राम राज्य के अपने अंतर्विरोध हैं, क्योंकि राम राज्य में वर्ण व्यवस्था का समर्थन है। तो एक ऐसा राम राज्य है जिसमें वर्ण व्यवस्था का समर्थन है, जिस वर्ण व्यवस्था के कारण भारतीय समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को मानवीय अधिकारों से वंचित किया गया। उस वर्ण व्यवस्था का समर्थन क्या एक प्रतिगामी कदम नहीं है? लेकिन विनय ने सही ये संकेत किया है कि तुलसी के द्वारा समर्थित वर्ण व्यवस्था का रूप क्या है। उसमें एक बहुत गहरा अंतर्विरोध है। राम राज्य के भीतर मैं कह रहा हूं, राम राज्य के भीतर सुंदर तालाबों का निर्माण होता है और चारों वर्ण के लोग एक साथ नहाते हैं। यह वर्ण व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ तुलसी का भाव जगत है। इसलिए राम राज्य में वर्ण व्यवस्था का समर्थन तो है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के भीतर जो निहित अमानवीय जातिगत अहंकार है, उसका समर्थन नहीं है। क्या यह व्यवहारिक है? अंबेडकर और गांधी के वैचारिक तनाव और विरोध का कारण यही था कि अंबेडकर ये मानते थे कि जब तक वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक समाज को मानवीय बनाया नहीं जा सकता। और गांधी कहते थे कि एक प्रक्रिया में वर्ण व्यवस्था खत्म होगी। जो कथित सवर्ण है उनका हृदय परिवर्तन होगा। तुलसी को भी भरोसा है कि वर्ण व्यवस्था के भीतर जो जातिगत अहंकार है, उसका राम राज्य में कोई स्थान नहीं है। इसलिए एक दी गई ऐतिहासिक व्यवस्था में एक कवि इससे ज्यादा संशोधन नहीं कर सकता। 20वीं शताब्दी के हिंदुस्तान और 21वीं शताब्दी के हिंदुस्तान का लोकतंत्र जाति व्यवस्था पर आधारित है, और हम तुलसी से उम्मीद करते हैं कि वे जाति व्यवस्था का पूरी तरह उन्मूलन कर देते। समाज के संस्कार और कवि की आकांक्षा के बीच में एक तनाव है, एक द्वैत है, एक द्वंद्व है। और तुलसी संस्कारों के विरुद्ध अपनी मानवीय आकांक्षा के साथ खड़े हैं राम राज्य में भी। विनय विश्वास की इस किताब में इस तरह के अनेक प्रसंग हैं जिनके माध्यम से वे वर्ण व्यवस्था और स्त्री के संदर्भ में तुलसी पर जो विचार किया गया है, उस विचार का प्रत्युत्तर देते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि तुलसी मध्यकाल के रचनाकार हैं, और किताब में किंचित दुख व्यक्त किया गया है कि हिंदी आलोचना विरोध और समर्थन का एक अद्भुत तंत्र रचती है।
कबीर को जिन लोगों ने क्रांतिकारी मान लिया है, किताब ये सवाल पूछती है कि कबीर को क्रांतिकारी मान लेने वालों की निगाह उस कथन पर क्यों नहीं जाती जिसमें कहा गया कि स्त्री की छाया पड़ने पर सांप भी अंधा हो जाता है। स्त्री के संबंध में मानस के विभिन्न पात्रों द्वारा कही गई उक्तियां ही क्यों हमारे जबानों पर हैं, और कबीर के द्वारा कही गई बातें या तो नेपथ्य में डाल दी जाती हैं या फिर भुला दी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि यह किताब तुलसी पर पुनर्विचार के लिए नहीं उकसाती। इस किताब की जमीन विमर्श है ही नहीं। केवल विनय विश्वास ने इस किताब में रामचरितमानस के उन अंशों पर रोशनी डालने की कोशिश की है, उसे जीने और समझने की कोशिश की है। यहां मानवीय संबंधों के और जीवन परिस्थितियों के सबसे मार्मिक हिस्से हैं। एक कविता बुनियादी तौर पर यही करती है, वह जीवन को अधिक संवेदनशील और इसलिए वह पाठक का आत्मविस्तार करती है। दुख के कई संस्करण हैं जीवन में। कविता दुख के एकल संस्करण से पाठक को बाहर निकालकर दुख के अनेक संस्करणों के क्षेत्र में ले आई है, और इस तरह से इस किताब के तुलसी और इस किताब के नाम यह बताते हैं कि जीवन में दुख है, जीवन में संघर्ष है, और अगर जीवन में दुख और संघर्ष न हो तो सभ्यताएं लावारिस हो सकती हैं। जीवन भी दुख और संघर्ष के भीतर से गुजर कर ही जीवन अर्थवत्ता पाता है और कविता अपनी सार्थकता। यह किताब इस बात की ओर इशारा करती है। तो मित्रों, ये कुछ चीजें मैंने बहुत एक्सटेम्पोर बोली थी, मैंने कुछ नोट्स लिए थे, लेकिन जैसा सामान्यतः होता है कि क्लास में मैं एक्सटेम्पोर ही बोलता हूँ, और ये बातें मेरे दिमाग में आई तो छिटफुट बिखरी हुई चीजें आपके सामने मैंने रखी हैं। अब आप सवाल पूछेंगे तो शायद मैं अधिक व्यवस्थित हो पाऊंगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। आपको सुनते हुए मैं फिर से वैसे ही नोट्स ले रहा था जैसे क्लास में लिया करता था। ये एक्सटेम्पोर था, लेकिन बहुत व्यवस्थित और सूत्रों से भरा हुआ। तो इस पुस्तक के बारे में और तुलसी से संबंधित जो तमाम बहसें हैं उनको सामने रखते हुए आपने जिस तरह से बात की, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक श्रोता हैं उनको काफ़ी संतोष हुआ होगा, और सवाल भी ज़रूर उनके मन में आने चाहिए। उद्दीप्त करने वाला। रुपेश, तुम्हारी आवाज थोड़ी धीमी है। अच्छा, जी सर। आवाज में थ्रो जो है वो कम है, मतलब लगता है कि जैसे दूर से बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर, मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। तो आपने पुस्तक के सभी पहलुओं पर बात की सर, जो एक तरह से तुलसी साहित्य की सीमाएं हैं जिनको घेरने की अलग अलग तरह से कोशिशें की गई हैं, अलग अलग विमर्शों के जरिए, उस पर भी बात की। और जैसा कई बार होता है कि आपको सुनते हुए कई सवाल आते हैं मन में, लेकिन वो जुबान तक आते आते उसका उत्तर भी हमारे सामने आ जाता है। जब आपने कहा कि क्या कोई कवि इससे ज्यादा संशोधन नहीं कर सकता, तो मेरे मन में तुरंत सवाल आया था कि हाँ, एक कवि है कबीर, लेकिन तुरंत उसका जवाब भी हमें मिल गया कि कबीर के यहाँ स्त्री को लेकर जो बातें हैं जिन पर कम बात की जाती है, तो शायद आलोचना की चालाकी इसके लिए जिम्मेवार है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे मन में कुछ सवाल आए हैं, मैं वहीं से शुरू करता हूं सर, तब तक अगर और कुछ सवाल आ जाएं फेसबुक के माध्यम से। अभी आवाज ठीक आ रही है सर?
ठीक है, थोड़ी धीमी है लेकिन है, ठीक है, सुनाई पड़ रहा है। अच्छा, ये लैपटॉप थोड़ा पुराना है सर। हाँ। एक सवाल तो ये है सर कि जो आपने कहा कि चारों वर्णों के लोग एक साथ नहा रहे हैं वहाँ राम राज्य में। वर्ण व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों का विरोध है। लेकिन हाँ। क्या ये एक किस्म की राजनीतिक चालाकी नहीं समझी जानी चाहिए तुलसी की? मतलब जिस तरह की राजनीतिक चालाकियाँ हम अपने समय में देखते हैं, हाँ। जो बातें कही जाती हैं, जो वादे किए जाते हैं, जिस तरह की सामाजिकता की बात की जाती है, वो व्यवहार में नहीं दिखाई पड़ता। रुपेश, जी सर। चालाकी शब्द पर अगर हम विचार करें, चालाकी में अंतर्निहित है कि अपनी योग्यता से कुछ बड़ा पाना है। हम किस लिए चालाकी करते हैं? जो हम हैं, जो हमारी हैसियत है, उससे बड़ा पालें। तुलसी को क्या पाना है? वो भक्ति को पा चुके हैं। इसलिए तुलसी के लिए चालाकी का कोई अर्थ ही नहीं है। अब उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, और जिसे कुछ भी नहीं चाहिए उसको चालाक होने की जरूरत नहीं है। यानी तुलसी की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है जो भक्ति से बड़ी हो या राम से बड़ा हो। तुलसी का पूरा साहित्य खंगाल कर देख लो, उनका निर्माण ही भक्ति है। तो फिर चालाकी किसके लिए? क्योंकि चालाकी तो एक बहुत सांसारिक क्षुद्रता में लिथड़े हुए आदमी की चीज है। तुलसी को चाहिए नहीं। जब वो कहा कि अब मनसबदार क्या होंगे, जब उसी को सौंप दिया है, मन गुलामी उसी की कर ली है, तो फिर अकबर वगैरह क्या क्या आना है। इसलिए ध्यान रखना है कि तुलसी ने कवितावली भी लिखी थी, और तुलसी का जब विरोध होने लगा तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे बेटी की शादी नहीं करनी है किसी से, मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। जिस आदमी में इतना स्वाभिमान हो वह चालाकी नहीं करेगा। स्वाभिमान और चालाकी में शत्रुता का संबंध है। तुलसी हिंदी के सबसे स्वाभिमानी कवि हैं, मेरे ख्याल से कबीर से भी अधिक। इसलिए कबीर ने तो अपने राम के लिए कहा कि कुत्ता हूं। तुलसी ने कहीं अपने को कुत्ता नहीं कहा, गुलाम कहा। लेकिन तो एक बड़ा इसलिए अंतर विरोध तो यहाँ है सर, उपस्थित होता है। जो आपने कहा कि स्त्री और शूद्र को लेकर जो बयान है तुलसी के, वो उनके हाँ। सैद्धांतिक पक्ष का हिस्सा है। वो हाँ। व्यवहार में नहीं दिखाई पड़ता। जो हाँ। रामचरितमानस में जो कथाक्रम है, अगर उसमें हम देखें तो वहाँ हाँ। वो उपस्थित नहीं है, बल्कि एक तरह से उसका विलोम, उसका प्रतिरोध हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन हाँ। सिद्धांत में है। तो हाँ। इतने बड़े रचनाकार के यहाँ, जिसे हाँ। डॉक्टर विनय विश्वास संभवतः हिंदी का सबसे बड़ा रचनाकार मानते हैं, कहते हैं, रामचरितमानस को सबसे बड़ी कृति हाँ। बताते हैं। तो इतने हाँ। बड़े रचनाकार के यहाँ इतना बड़ा अंतर विरोध, इसका स्रोत क्या सिर्फ ये कहने भर से काम चल जाएगा कि ये समाज है, जिससे उस समाज में जो मिल सकता था तुलसी को, उससे यही बाहर आ सकता था? क्या ये पर्याप्त है? रुपेश, दो बातें इस संदर्भ में मुझे कहनी है। एक तो यह है कि अंतर्विरोध मनुष्य होने की बुनियादी कसौटी है। पशुओं और देवताओं में अंतर्विरोध नहीं होते, क्योंकि चीजें वहां निर्धारित हैं। मनुष्य को चीजों को निर्धारित करना है। मनुष्य दरअसल करता है, और कर्ता के रूप में उसके अंतर्विरोध होंगे। इसलिए अंतर्विरोध एक व्यक्ति की या एक कवि की जीवंतता, प्रामाणिकता और ताकत की कसौटी है। जिस व्यक्ति में कोई अंतर्विरोध नहीं है, वो केंचुए की शक्ल में आदमी की आकृति है। आप इतिहास को मोड़ देने वाले जितने लोगों को उठाएंगे, उनमें अंतर्विरोध है। क्या बुद्ध में अंतर्विरोध नहीं है? क्या गांधी में अंतर्विरोध नहीं है? अंतर्विरोध तो होंगे, और कवि में सबसे अधिक, क्योंकि वह जिंदगी की जमीन पर चलने वाला प्राणी है। और ऐसी स्थिति में
जहाँ भी ज़िंदगी से संघर्ष है, परिस्थितियों से संघर्ष है, वहाँ अंतर्विरोध होंगे। आदमी का चित्त, आदमी का मन, आदमी की चेतना वास्तविकता और स्वप्न में बटी हुई होती है। एक हिस्से से वह एक आकांक्षित दुनिया का विकल्प रचता है और दूसरे स्तर पर वह अपनी वास्तविकता को संबोधित भी करता है और उससे प्रभावित भी होता है। परिस्थितियों का प्रभाव और उसका अतिक्रमण, ये अंतर्विरोध की तरफ ले जाने वाली स्थितियां हैं। तुलसी में अंतर्विरोध है। हम सभी के भीतर संस्कार और आदर्श के अंतर्विरोध होंगे। इसलिए तुलसी में अगर ये अंतर्विरोध है तो यह तुलसी की प्रामाणिकता और ईमानदारी के सबूत के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। जी। तो ये सवाल मेरे मन में पहले भी कई बार आया तुलसी को पढ़ते पढ़ाते हुए, और अक्सर विद्यार्थी भी यहीं आकर रुकते हैं इसी सवाल पर। ये एक समस्या और तब पैदा होती है जब जी, हम तुलसी को पूरी तरह निर्दोष और निष्कलंक साबित करना चाहते हैं। तुलसी की रक्षा के कारण यह संकट पैदा होता है। तुलसी की रक्षा की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम क्यों इस बात अ, पर बल दें कि तुलसी में कोई अंतर्विरोध नहीं है। तुलसी में अंतर्विरोध है और यह अंतर्विरोध ही उनके कवि और मनुष्य होने का प्रमाण है। यानी ये हिंदी आलोचना है जिसने पूजनीय बनाने की कोशिश में तुलसी के इस पक्ष को दरअसल तुलसी पूजनीय और खलनायक के बीच में बीच जी, जैसे बांट दिए गए हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए समस्या आलोचकों की है, आलोचना की है, तुलसी की नहीं है। तुलसी को लेकर दो ध्रुव दिखाई पड़ते हैं सर हिंदी आलोचना में, और मुझे लगता है कि तुलसी को पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए ये एक चुनौती की तरह है। ये मूलतः आलोचना के अपने घराने हैं। और मोटे तौर पर अगर आज हम देखें तो आलोचना के अपने मॉल्स हैं। दरअसल खोखे नहीं, अपने मॉल्स हैं, और उन मॉल्स में अलग अलग अपने अपने ढंग के ब्रांड चलाए जाते हैं। है तो बुनियादी तौर पर दुकानदारी ही। इसलिए दुकानदारों से खेत और आम के पेड़ों के बारे में मत पूछो, पता नहीं चलेगा। फिर उनके अपने डब्बे हैं, उनकी पैकिंग है, उस पैकिंग के हिसाब से वो चलाते हैं। भारतीयता को लेकर सर एक सवाल था। आपने कहा कि तुलसी की भारतीयता का संदर्भ राजनीतिक नहीं। हम्म, आ, चाहे मध्यकाल हो या हमारा समय हो, राजनीति मनुष्य के जीवन का एक जरूरी और मुझे लगता है कि बहुत निर्णायक हिस्सा है। हम्म। तो इस लिहाज से हम क्या अलग करके देख सकते हैं तुलसी के यहाँ भारतीयता की जो समझ है, क्या उसको राजनीति से अलग करके देख सकते हैं, या किसी भी समय में भारतीयता की कोई भी परिभाषा क्या राजनीति को अलग करके संभव है? दरअसल भारतीयता और तुलसीदास की चर्चा विनय विश्वास ने की है। जी, ये मेरा अपना वक्तव्य तो नहीं है। हाँ, वो पुस्तक में भूमिका में भी है उसका जिक्र। हाँ, भूमिका में ये मसला आया है। विनय विश्वास तो आधुनिक चेता है। उनकी बहुत स्पष्ट राजनीतिक समझ है, मुक्तिबोध पर काम किया है। भारतीयता का संदर्भ क्यों लाया गया होगा, मैं कई बार सोचता हूँ। आखिर भूमिका में तुलसी को भारतीय आत्मा का कवि एक जगह कहा गया है कि भारतीय आत्मा तुलसी में है, भारतीय आत्म के कवि हैं। एक ऐसे समय में जब भारतीयता पर बहुत चर्चा हो रही है और ये किंचित काफी राजनीतिक शब्दावली है, सांस्कृतिक शब्दावली ये नहीं है, तो शब्द चुना क्यों गया? इसका मूल कारण मुझे लगता है कि तुलसी को जिस तरीके से आलोचना का एक हिस्सा विशुद्ध ब्राह्मणवादी और यथास्थितिवादी मानता है, इस संकीर्ण ढांचे से बाहर निकालने के लिए विनय ने ये कहना चाहा हो कि तुलसी भारतीय मनुष्य के नियति
संघर्ष और आदर्श के महाकवि हैं। संकीर्णता के आयतन से बाहर निकालकर एक समूची जातीय अस्मिता के रचनाकार के रूप में दिखाने का लक्ष्य है विनय के सामने, और इसके लिए उन्होंने एक शब्द ले लिया, भारतीयता। तो भारतीयता की जगह पर मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा शब्द होता है जातीय चेतना के, क्योंकि इसमें इंडियननेस, भारतीयता के सभी पक्ष आ जाते हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, भारतीयता का चुनाव अगर आलोचक करता है तो इससे अपराध बोध से ग्रस्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है कि तुलसी का अध्ययन राजनीति के संदर्भ में हो या ना हो, तो रुपेश मैं कह दूं कि पूरे मध्यकाल में अगर किसी एक कवि को राजनीतिक कवि कहा जा सकता है तो तुलसीदास ही हैं, क्योंकि सहस्रार में अनहद नाद सुनने वाले कबीर, या फिर जायसी, सिंघल द्वीप का सपना देखने वाले जायसी, या सूर का वृंदावन, मीरा के यहाँ भी उस तरह राजनीति नहीं है, क्योंकि स्त्री पीड़ा ही इतनी ज्यादा है। हालांकि विमर्शवादियों ने मीरा का अध्ययन राजनीतिक स्तर पर किया है, लेकिन एक बहुत स्पष्ट राजनीतिक विकल्प का स्वप्न केवल तुलसीदास के पास है, और वो केवल संकेत नहीं है, वो केवल सूचना भी नहीं है, पूरा प्रारूप है कि पर्यावरण कैसा होगा, राज्य व्यवस्था कैसी होगी, परिवार की व्यवस्था कैसी होगी, शासन तंत्र कैसा होगा, प्रजा और राजा के संबंध कैसे होंगे। इस सभी पक्षों का एक प्रारूप रखा गया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि गांधी ने राम राज्य की पूरी परिकल्पना ज्यों की त्यों ले ली, लेकिन राम राज्य बुनियादी तौर पर क्या है? एक आकांक्षित शासन व्यवस्था का चरम स्वप्न है, और इस चरम स्वप्न का घोषणा पत्र या उसका मानचित्र केवल तुलसीदास के यहाँ है। उसके अपने अंतर विरोध हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कवि को स्वप्न देखने का अधिकार है, और इस अधिकार के तहत उन्होंने स्वप्न देखा। जी सर, अब ये सवाल राजनीति वाला सवाल, चूंकि आज के संदर्भ में भी ये बहुत प्रासंगिक है। भारतीयता का जो सवाल है सर, आज एक बहुत बड़ी बहस हमारे पब्लिक स्फीयर में है इसको लेकर, तो इस लिहाज से मैं ये सवाल करना चाह रहा था। सर, आप जब कह रहे थे कि भक्ति एक जनतांत्रिक चेतना है, तो मुझे अपनी क्लास याद आ रही थी जब आप बताते थे कि भक्ति काव्य उपासना के प्रजातांत्रिक अधिकारों की मांग कर पाते हैं। एक सवाल जो यहाँ पर बचता है, मतलब मेरे लिए जो मुझे सामने दिखाई पड़ता है कि क्या भक्ति और धर्म को हम अलग कर सकते हैं? क्योंकि अगर जनतांत्रिक चेतना की बात हम करेंगे तो धर्म को रखकर, बीच में रखकर क्या जनतांत्रिक चेतना संभव है? क्या भक्ति और धर्म को हम अलग करके देख सकते हैं? क्या तुलसी के यहाँ ऐसी कोई कोशिश आपको दिखाई पड़ती? इस सवाल का बीज ये है कि क्या भक्ति और धर्म पर्याय हैं या अलग अलग है? काफी हद तक जी सर। धर्म की मूल प्रकृति अनुष्ठानिक है। तुलसी धार्मिक कवि नहीं है। वे कहीं भी, विनय ने जिक्र किया है कि फादर कामिल बुल्के का, तुलसी ने कहीं भी राम की मूर्ति की उपासना की सलाह नहीं दी है। वे राम की मूर्ति कहीं भी नहीं बनाते। इसलिए तुलसी के यहाँ धर्म का अनुष्ठानिक रूप नहीं बल्कि भावात्मक रूप दिखाई देता है। दसु शुक्ल जी ने जब कहा कि धर्म का भावात्मक रूप ही भक्ति है, तो धर्म अनुष्ठानिक रूप में तुलसीदास के यहाँ नहीं है। अनुष्ठानिक रूप में वह पुरोहितों की जीविका है, और भावात्मक रूप में वह एक वैयक्तिक अधिकार या वैयक्तिक चेतना
या वैयक्तिक भावबोध है। इस रूप में तुलसीदास धर्म के आनुष्ठानिक पक्ष के पैरोकार नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति के माध्यम से धर्म की आनुष्ठानिकता का विरोध करते हैं या ईश्वर और मनुष्य के संबंधों को धर्म की आनुष्ठानिकता से मुक्त करते हैं। इस रूप में तुलसीदास ने धर्म की जकड़बंदी से भक्ति को मुक्त किया है। सर, आज के समय में जैसे भक्ति, धर्म और जनतंत्र, ये भेद करना बहुत मुश्किल हो गया है। इन तीनों के बीच में एक गठजोड़ जो काफी हद तक शायद नापाक है। नहीं, ये समस्या दरअसल और तुलसी का दुरुपयोग, राम का दुरुपयोग। हाँ, तुलसी, ये समस्या दरअसल पूर्णिमा की रात में अगर आसमान में बादल हैं तो ये चांद का दोष नहीं है, वो तो पूरा ही है। समकालीन परिस्थितियों में भक्ति और धर्म को इस तरीके से मिला दिया गया है, लेकिन मिला देने से मिलेंगे नहीं। ये सावन के महीने में कमड़ियों का सड़क पर दिखाई पड़ना एक धार्मिक दृश्य है। क्या हम इसे धार्मिक दृश्य कह सकते हैं? यह नितांत अधार्मिक दृश्य है, लेकिन लाउड स्पीकर तो उसे धार्मिक ही कह रहा है। तो हमें अपने विवेक से तो इसे फर्क करना पड़ेगा। धुआं बहुत है, लेकिन धुएं और आग में तो हमें फर्क तो करना ही पड़ेगा और हमें ही करना पड़ेगा। रमेश ठाकुर का एक सवाल है सर, धर्म मनुष्य को बांधता है, भक्ति मनुष्य को मुक्त करती है, क्या ऐसा कह सकते हैं? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। धर्म मनुष्य को इस रूप में बांधता है क्योंकि वो धर्म के कुछ अपने सूत्र हैं, कुछ अपने शर्तें हैं। तो धर्म में ही आप मुसलमान होते हैं, ईसाई होते हैं, हिंदू होते हैं, सिख होते हैं। भक्ति में आपकी पहचान केवल मनुष्य की होती है। इसलिए धर्म दरअसल मनुष्य का विभाजन करता है, भक्ति उसको एक करती है। यह है। उन्हीं का एक और प्रश्न है। तुलसी के यहाँ जो भक्ति है वो धर्म के विरोध में है दरअसल। जी। और इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ इस बारे में। हाँ जी सर। तुम ही तो मुख्य हो आज के, तो तुम्हारा तो अधिकार है। हाँ, नहीं, अधिकार नहीं है ये जो चर्चा है ये बहुत अच्छी, बहुत ज़रूरी चर्चा है असल में हमारे समय की। और इसमें साहित्य का या शिक्षा का योगदान ये ज़रूर होना चाहिए कि वो शब्दों और उनके भ्रामक प्रयोगों से मनुष्य की चेतना को मुक्त करे। यही शिक्षा का मतलब है। मतलब अगर शिक्षा अंधेरे से उजाले में लाने की कोशिश है तो वो यही है, और रामेश्वर राय ठीक यही काम कर रहे हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ एक बात की तरफ ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि धर्म और धर्म के इस्तेमाल में अंतर। धर्म का इस्तेमाल करने वाले लोग अलग होते हैं, धर्म अलग होता है। और धर्म के इस्तेमाल से जो सांप्रदायिकता पैदा होती है असल में, उसको धर्म बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन शिक्षा और साहित्य उसे धर्म नहीं मानते, उसे धर्म कहते भी नहीं। अब कोई आदमी धार्मिक हो सकता है और ये हो सकता है कि वो सांप्रदायिक ना हो। इसके लिए एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया जाता रहा है कि जिन्ना पांचों वक्त नमाज नहीं पढ़ते थे और बहुत कुछ ऐसा करते थे जिसकी इस्लाम में मनाही है, लेकिन वो कट्टर सांप्रदायिक। और मौलाना आज़ाद पांचों वक्त नमाज पढ़ते थे। इस्लाम में मुसलमान की जो रूपरेखा बताई गई है उस पर पूरे खरे उतरने वाले आदमी थे, लेकिन सांप्रदायिक नहीं। तो हमें ये भी करना होगा कि धर्म और उसके इस्तेमाल के बीच अंतर करना होगा। और भारतीयता का जहाँ तक सवाल है, भारतीयता का
उसमें जो मेरे मन में बात थी, अब मुक्तिबोध का विद्यार्थी मैं रहा हूँ, तो ये बात भी मुक्तिबोध से ही आई, ये मैं केवल बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि मुक्तिबोध ने ये कहा है कि व्यक्ति और समाज केवल यही 2 इकाइयाँ नहीं हैं चिंतन की। चिंतन की इकाई अगर भारतीय है तो उस व्यक्ति और समाज के बीच में परिवार भी है और अनिवार्य रूप से है। मुक्तिबोध ने इस पर बहुत जोर दिया कि उपभोक्ता वाद अगर आता है तो सबसे पहले परिवार नाम की संस्था पर हमला करता है। तो ये जो परिवार है, ये जो पारिवारिकता है, ये संदर्भ मुक्तिबोध के यहाँ भी है और तुलसीदास के यहाँ है। ये एक सूचना थी। रूपेश, कोई और प्रश्न अगर जी सर, लेना है बहुत तो? शुक्रिया। कोई और प्रश्न अभी तो नहीं है सर। रमेश ठाकुर जी का ही एक प्रश्न है सर के लिए कि घर का मुखिया ब्रैकेट में है यानी देश का राजा कैसा होगा? आप स्वतंत्र हैं सर लेने या नहीं लेने के लिए प्रश्न। घर का मुखिया ने देश का राजा कैसा होगा? कैसा होगा या कैसा होना चाहिए? कैसा हाँ, होना, कैसा वही होगा, संकेत वही है कैसा कि होगा इन्होंने लिखा पूरा है, मुख से खाता कैसा है होना और पूरा शरीर दूषित होता है, वही संकेत होगा। काफी व्याप्ति है इसमें। जी, जी। नहीं, वो तो सवाल तो बहुत सीधा है और उत्तर उतना ही सीधा हो सकता है, लेकिन देश के प्रधान को कैसा होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर हमारे समय की परिस्थितियों के भीतर से ही आएगा। बिल्कुल। तुलसीदास के यहाँ इसका कोई बना बनाया उत्तर नहीं है। राम राज्य गणित की किताबों के आखिरी पृष्ठों पर लिखे गए उत्तर की तरह नहीं आता तुलसी के यहाँ। बहुत अर्जित किया उन्होंने, पूरी प्रक्रिया है, तब जाकर राम राज्य आता है। और सभ्यता के हर दौर में उस समय के समाज को राम राज्य बनाना पड़ता है। वो बना हुआ हल्दीराम का भुजिया नहीं है कि आप तुलसीदास के पैकेट ले आइए और राम राज्य बना लीजिए। राम राज्य के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष चाहिए। वो संघर्ष व्यक्ति के स्तर से होते हुए और सामाजिकता और राजनीति से गुजरते हुए फिर वो राम राज्य तक पहुंचता है। इसलिए राम राज्य एक यात्रा है, निष्पत्ति नहीं है। बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया सर। तो जी सर, विनय सर आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मुझे तो धन्यवाद ज्ञापन करना है। एक लाइन में विनय, तुम्हारी बात में मैं जोड़ता हूँ, सांप्रदायिकता और धर्म वाला जो मसला था, जी, जी। वो तुमने लिखा भी है, लेकिन मैं उसको उसी को कह रहा हूँ कि सांप्रदायिकता धर्म का दुरुपयोग है। हाँ, बेशक। बस बिल्कुल सही है। यही निष्कर्ष यही है कि सांप्रदायिकता धर्म का दुरुपयोग। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। विनय सर को आमंत्रित करता हूँ मैं, चूंकि समय काफी हो गया इसलिए मैं और समय नहीं लेता हूँ। ना ठीक है। हाँ, बहुत संक्षेप में धन्यवाद ज्ञापन भी, मतलब ये धन्यवाद ज्ञापन असल में है नहीं। और रामेश्वर राय मेरे मित्र हैं, तो धन्यवाद शब्द न तो पूरा पड़ता है और ना ही उसके लिए शायद ज़रूरी है। और उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस किताब की अंतर्वस्तु को समकालीन सवालों से जोड़ते हुए बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया और व्याख्यायित किया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार रामेश्वर का कोई व्याख्यान सुना है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत व्याख्यान की भाषा कैसी होनी चाहिए खास तौर से, ये रामेश्वर के व्याख्यान में बहुत ही सक्षम तरीके से आता है। और इस किताब की प्रेरणा भी मन में यही सोचते हुए आई थी कि तुलसी इतने समर्थ कवि माने जाते हैं, कहे जाते हैं, तो ज़रा देखा तो जाए कि उनकी सामर्थ्य आती कहाँ से है और वो सामर्थ्य किन-किन रूपों में आती है, उस क्षमता है कैसी? तो उसको समझने की कोशिश में ही ये किताब रामेश्वर की भाषा में कहूँ तो अंकुरित हुई। और तुलसी तो रूपक सम्राट कवि हैं, बड़े-बड़े रूपक बनाते हैं, लेकिन आज रामेश्वर ने भी
एक रूपक बनाया जिसमें कहा कि वाल्मीकि और स्वयंभू के बीच तुलसी सुषुम्ना की तरह से। तो ये जाने अनजाने में रूपक बना, लेकिन अद्भुत रूपक है ये। और बहुत सारी बातें रामेश्वर के इस व्याख्यान में ज़रूरी बातें हैं, और बातों को का सूत्रीकरण इतने बढ़िया तरीके से रामेश्वर ने किया कि देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुखद लगा। अनेक वाक्य उनके व्याख्यानों में ऐसे व्याख्यान में इस व्याख्यान में ऐसे थे जो स्मरणीय हैं। वे भारतीयता एक विचार है। जैसे कविता का स्वप्न वो सच कहना है जिसका स्वप्न सभ्यताएं देखती हैं। ये वाक्य एक स्मरणीय और अविस्मरणीय वाक्य है। राम तक पहुंचने का रास्ता वर्ण व्यवस्था नहीं है, केवल भक्ति है, केवल प्रेम है। ये निष्कर्ष रामेश्वर के व्याख्यान में बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने आया। और ये भी कि कवि के संस्कार और आकांक्षा में द्वंद्व या अंतर विरोध रहता है। बहुत स्पष्ट है रामेश्वर अपनी मान्यताओं में, अपनी स्थापनाओं में और अपनी कहन में भी उतने ही स्पष्ट हैं। मैं रामेश्वर को इस स्पष्टता को अर्जित करने के लिए साधुवाद देता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत गर्व है कि मेरे मित्र और हम लोग तो साथ साथ लिखते पढ़ते रहे हैं, साथ साथ कई बार बहस मुबाहिसे भी करते रहे हैं। तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। ये मेरा अपना सुख है और जितने सुनने वाले लोग हैं उन सबको भी ये बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जो कि मैं देख भी रहा हूँ, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं श्रोताओं की, दर्शकों की। पंकज शर्मा ने कहा कि इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि रामेश्वर सर का व्याख्यान सुनने का मिला। वाकई ये एक अलग तरह का अनुभव था फेसबुक दर्शकों के लिए। और भविष्य में भी देखा जाएगा ये व्याख्यान, जितने भी व्याख्यान होते हैं, इस माध्यम की विशेषता यही है कि वो सैकड़ों की संख्या में बाद में देखे जाते रहते हैं और एक स्थायी निधि बन जाती है। तो रामेश्वर का व्याख्यान इस स्थायी निधि में शामिल हुआ। बहुत अच्छा लगा। रामेश्वर ने बुखार के होते हुए भी मेरे अनुरोध को माना, स्वीकार किया। इसके लिए मैं आभार तो क्या कहूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं केवल यही कह सकता हूँ। तुलसी सबसे स्वाभिमानी कवि हैं, ये निष्पत्ति भी रामेश्वर ने दी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे विचार ऐसे हैं, बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिनका सार्थकता के तरीके से विकास आलोचना में संभव है, हो सकता है, इस पर काम हो सकता है। और स्वयं रामेश्वर भी अगर शिक्षण कार्य से थोड़ा अवकाश पाएं तो लिखने का काम इसे कर सकते हैं, जो व्याख्यान में उन्होंने बिंदु छोड़े हैं। हम आशा करें कि ऐसा हो। अब इसके बाद आगामी रविवार को इसी श्रृंखला में संभवतः संभवतः शब्द कह रहा हूँ, अभी निर्णय नहीं लिया गया है, संभवतः अंतिम व्याख्यान इस श्रृंखला में प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी का होगा। ये संस्कृत के आप सब जानते हैं, संस्कृत अनेक भाषाओं के भारतीयता के मान्य विद्वान, और उनके व्याख्यान से हमें लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। तो अगले रविवार को शाम 7 बजे हम फिर से जुड़ेंगे। आभार प्रदर्शन के इस क्रम में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारी टीम है, जिसमें ज्योति त्रिपाठी इस व्याख्यान माला की तकनीकी भूमिका को दुरुस्त करती रही हैं, और डॉक्टर नीरज कुमार मिश्र, जो इसके आयोजन संयोजन में बड़ी निष्ठा के साथ हमेशा सक्रिय रहे हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत, उन दोनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। संचालन बहुत अच्छा किया रूपेश जी ने, और जो गुरु शिष्य के बीच बातचीत हुई उससे हम सब बहुत लाभान्वित हुए। और सचमुच शिष्य के सामने, गुरु के सामने कोई शिष्य अगर इस तरह के सवाल रखता है तो वो एक चुनौती की तरह सामने आते हैं, और उस चुनौती का प्रत्युत्तर देने में ही गुरु भी संपन्न होता है। ये हमने आज इस मंच पर घटित होते हुए देखा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार शाम 7 बजे फिर से मिलते हैं, फिर से जुड़ते हैं। नमस्कार।